गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका हम हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। चलिए, उस दिन हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है, इसके बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस की थी और ये किन किन नदियों से होकर गुजरी है और किस किस देश से होते हुए गुजरी है, इन सब चीजों के बारे में हमने अगली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास हमारी होगी जिसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता कहाँ से आई और इसकी खोज किसने की थी, ये सारी चीजें हम आज के टॉपिक में क्लियर करते हैं। चलिए, हम ज्यादा बातें न करते हुए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता, आप हेडिंग डालिएगा हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की अवधि कब से कब तक थी, आप ये लिखिएगा अवधि। इसकी अवधि थी 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक। ये आप लिख लीजिएगा। अब इसकी खोज किसने की थी, हमारा टॉपिक बनता है खोज इसकी हमारी दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। किस सन में की थी, इसका सन पूछता है अगर, तो आप लिखिएगा 1826 में। आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका नेतृत्व पूछता है, तो नेतृत्व किसके, हड़प्पा सभ्यता का नेतृत्व कब हुआ था, किसके अनुमति में हुआ था, तो ये जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, अगर क्यों पूछता है तो इसका नाम क्यों पड़ा, तो आप जान लीजिएगा ये पाकिस्तान के हड़प्पा स्थल से लिया गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हमने हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। ये पाकिस्तान के हड़प्पा स्थल से लिया गया था। हड़प्पा स्थल से लिया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, हड़प्पा सभ्यता। आप ये चीजें नोट डाउन करते हुए चलिए, फिर हम चलते हैं, फिर बताते हैं। फिर अभी एक क्वेश्चन इसमें बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो यहाँ पर आप नदी लिख लीजिएगा, नदी के बारे में लिख लीजिएगा, वो होगा हमारा रावी नदी। ये रावी नदी के किनारे है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते हुए चलिए। फिर हम यहाँ पर मिटा देते हैं, फिर इसके आगे का लिखते हैं। आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होगी, ये सारी चीजें आप लिखते हुए चलिएगा। अब आता है कि इसमें ये कहां पर था, तो ये पंजाब के, जब इसकी खोज हुई थी तो चार्ल्स मैशन ने पंजाब के साहिवाल एक जिला था, उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। साहिवाल जिला, चार्ल्स मैशन ने पंजाब के साहिवाल जिले, यहाँ पे हमें क्या मिला था, यहाँ पे हमें मिला था जो हुई थी यहाँ पर हड़प्पा टीले की खोज, जिले से हड़प्पा टीले के साक्ष्य मिले थे। आप ये सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलिए। हड़प्पा टीले की खोज हुई थी। इन्होंने एक लेख लिखा था, जिनका लेख लिखा गया था, उस लेख का क्या नाम है, कभी कभी पूछता है, तो लेख था नैरेटिव वेरियस ऑफ आप लिखते हुए चलिएगा, नैरेट वेरियस ऑफ जार्नेस इन बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान इनका लेख था। आप इस लेख के बारे में लिख लीजिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि नैरेटिव वेरियस ऑफ जर्नल्स इन बलूचिस्तान किसका लेख है, तो आप बता दीजिएगा। उसका उल्लेख इन्होंने चार्ल्स मैसन ने किया था। कब किया था? साहिवाल के पंजाब जिले में जब हड़प्पा के टीले मिले थे, तब जब इसके साक्ष्य मिले थे, तब इन चीजों की खोज की गई थी। आप ये सारी चीज नोट डाउन करते हुए चलिए, फिर हम आगे का पढ़ते हैं। ये सारे आपके नोट हैं, आप इनको नोट में लिखिएगा स्टार मार्क करके। चलिए, फिर इसके दो मुख्य बड़े शहर थे। कौन कौन से थे इसके दो मुख्य बड़े शहर? इसके दो मुख्य बड़े शहर कौन कौन से थे, आप ये चीज जानिएगा। इसका सबसे पहला मुख्य शहर जो था वो हड़प्पा था, और दूसरा जो मुख्य शहर था वो था मोहनजोदड़ो। पहला हड़प्पा और दूसरा हमारा मोहनजोदड़ो। ये दो मेन शहर थे हड़प्पा सभ्यता की खोज के। इन सारी चीजें आपको लिखते हुए चलनी है। अब इसमें किस चीज के अवशेष मिले थे, किस चीज की खोज की थी, ये सारी चीजें। सबसे पहले खोज किसने की थी? इसमें अवशेषों की खोज आएगा, तो सबसे पहले खोज इसकी दयाराम साहनी ने ही की थी। आप ये चीजें यहाँ पे मैं मिटा दे रही हूँ, आप लिखते हुए चलिए। अवशेषों की खोज की सबसे पहले खोज हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की सबसे पहले खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी इसको? 1921 में। 1921 में की थी। और इसमें क्या था कि ये जो है 1856 में जब कराची से इसके लाहौर की पटरियां बिछाई जा रही थी, कराची से लाहौर तक की रेलवे लाइन की पटरियां बिछाई जा रही थी। कहाँ से? कराची से। लिखिएगा, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन या पटरियां बिछाई जा रही थी। जब हड़प्पा सभ्यता में ही हमें रेलवे लाइन की जो पटरियां बिछाई जा रही थी, इसी में हमको इसके साक्ष्य मिले थे। आप ये सारी चीजें लिखते हुए चलिएगा। बिछाते समय मिली थी हड़प्पा सभ्यता की सारी चीजें। अब इसमें क्या है कि बिछाते समय इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जॉन बर्टन ने। दो लोग थे इसमें, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। इन दोनों लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। इन्हीं दोनों के आदेश पर ये जो कराची से यहाँ की पटरियां बिछाई जा रही थी, यहाँ पे हमें हड़प्पा टीलों, यहाँ पर हड़प्पा की हड़प्पा सभ्यता की हमें मतलब साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर कुछ ईंटें मिली थी जिसका नेतृत्व इन्हीं के आदेश पर हुआ था, जिसमें इन्होंने हड़प्पा टीले के साक्ष्य मिले। आप ये चीजें नोट डाउन करते हुए चलिए, फिर चलते हैं हम आगे हमारा क्या है? इसका प्रथम निर्देश किसने दिया था? इसका महानिर्देशक कौन था? ये सारी चीजें लिखते हुए चलेंगे। इसके महानिर्देशक कौन थे? अभी हमने आपको बताया था कि इसका नेतृत्व जिसने किया था वही हमारा क्या है? वही हमारे महानिर्देशक हैं। इनको हम महानिर्देशक के नाम से जानते हैं। महानिर्देशक
कौन था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। और इसके महानिदेशक तो जॉन मार्शल थे। और ये इन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई थी वो इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। सर्वेक्षण विभाग का निर्देश जो हुआ था वो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। कभी कभी पूछता है ना कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का की स्थापना कब की गई, तो आप लिखिएगा 1861 में स्थापना। आप ये चीजें नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसका प्रथम निर्देश किसने दिया था? कभी कभी पूछेगा कि अगर पूछता है, वैसे तो ये क्वेश्चन बनता है प्रथम निर्देश, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम निर्देश किसने दिया था? प्रथम निर्देशक कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम उनका नाम था। कनिंघम बने थे। कौन बना था? प्रथम निर्देशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम बने। और ये किस नदी के किनारे है? ये तो हमने आपको बता दिया था कि ये रावी नदी के किनारे है। पर ये किस जगह पे है? तो ये रावी नदी के बाएं तट पर है। कहाँ पर है? हड़प्पा पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा, ये सारे अपने नोट हैं, ये आप नोट डाउन करते हुए चलिए। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले इसका नाम है मांटगोमरी। पहले यहीं पर मिला था, पहले जिले के पहले मांटगोमरी, पहले यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, पहले मांटगोमरी में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। आप ये जान लीजिए। अगर पूछता है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है तो आप बताइएगा कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, कहाँ पर? पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के पहले मांटगोमरी के में रावी नदी के बाएं तट पर। कहाँ पर? मांटगोमरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लिखते हुए चलिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ये सारी चीजें आप लिखते हुए चलिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हमने इसके निर्देशक पढ़ लिए, महानिदेशक कौन थे ये पढ़ लिए, ये कहाँ पर है ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, इसकी खोज किसने की थी ये चीजें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या मिला था। यहाँ पर सर्वाधिक मुहरें और सर्वाधिक अलंकृत मुहरें। सर्वाधिक अलंकृत मुहरें, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है कि सबसे अधिक मुहरें कहाँ पर मिली थी और किस में मिली थी, और सर्वाधिक
सर्वाधिक अलंकृत मोहरें कहाँ पर मिली थी, ये चीजें हमें पढ़ना है। तो ये हमारी सर्वाधिक सेल खड़ी, सर्वाधिक मोहरें मिली थी हमारी सेल खड़ी में, सेल खड़ी। आप लिखिएगा सर्वाधिक मोहरें कहाँ पर मिली थी, सर्वाधिक मोहरें नहीं, यहाँ पर नहीं मिली थी, बाय मिस्टेक मैंने उल्टा लिख दिया है, प्लीज आप सही कर लीजिएगा। सर्वाधिक मोहरें कहाँ पर मिली थी, ये मोहनजोदड़ो में। और अलंकृत मोहरें कहाँ पर मिली थी, ये हड़प्पा में। अभी कभी कभी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी, मुख्य राजधानी कौन कौन सी थी, तो इसकी राजधानी कौन कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी दो मुख्य राजधानी कौन सी थी, वो थी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। आप ये मुख्य राजधानी है इसकी, आप लिख लीजिएगा। ये हड़प्पा की मुख्य राजधानी कौन कौन सी है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और ये सैंधव सभ्यता में जो मोहरें मिली थी, आप लिखिएगा सैंधव, इसी का नाम सैंधव सभ्यता भी है, लेकिन आप अलग अलग पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा है सैंधव सभ्यता की मोहरें जो सेल खड़ी में है। अब चलिए हड़प्पा स्थल क्या है इसके बारे में लिखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये सारी चीजें हम मिटा देते हैं, इसके आगे हम फिर क्या लिखते हैं, इस सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि हड़प्पा स्थल कहाँ से लिया गया था, हड़प्पा स्थल पाकिस्तान से लिया गया था। इसमें सबसे हड़प्पा स्थल सबसे छोटा, अगर पूछता है सबसे छोटा हड़प्पा स्थल, इसका क्या नाम है तो आप बताइएगा। और अगर इससे पूछता है सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, सबसे छोटा हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी है, आप लिखिएगा राखी गढ़ी। और सबसे छोटा कौन सा है, वो है हमारा लोथल। आप ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए, फिर हम बताते हैं कि इसमें आगे क्या है। अब राखी गढ़ी कहाँ से लिया गया है इसके बारे में पूछते हैं, तो ये हरियाणा से लिया गया है। राखी गढ़ी हरियाणा से लिया गया है। ये कहाँ पर है इसका, ये हरियाणा के कहाँ से लिया गया है, हिसार जिले से। राखी गढ़ी कहाँ पर पड़ता है, वो हरियाणा में पड़ता है। और कहाँ से लिया गया है, ये हिसार जिले से लिया गया है। और ये यहाँ पर क्या है कि ये 6, इसकी खोज कब हुई थी आप पूछ सकता है, तो ये 6000 ईसा पूर्व इसकी अवधि पूछता है, तो आप बताइएगा 6000 ईसा पूर्व तक थी। और इसमें किस चीज का अध्ययन किया गया था, तो हम लिखते हैं क्रमिक विकास का अध्ययन। क्रमिक विकास का अध्ययन मतलब यहाँ पर खुदाई का, सबसे पहले जो खुदाई का अध्ययन हुआ था वही होगा। क्रमिक विकास मतलब यहाँ पर खुदाई का अध्ययन, अब ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए, फिर हम बताते हैं कि ये क्या है। अब इसमें हम जानते हैं कि इसमें खुदाई के साक्ष्य मिले थे। अब इसमें और किस चीज का साक्ष्य मिला था ये भी हमें जानना जरूरी है। तो इसमें शव दफनाने के साक्ष्य मिले थे। हड़प्पा में किस चीज के साक्ष्य मिले थे, तो ये आप लिखिएगा यहाँ पर साक्ष्य, तो किस चीज के, शव दफनाने के। यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला था,
कब्रिस्तान, उसका नाम था, क्या नाम था, R37। आप ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिएगा। R37 में क्या मिला था, एक यहाँ पर कब्र मिली थी या कब्रिस्तान मिला था, कब्रिस्तान कहिए या कब्र मिली थी, आप जो भी लिखिए, कब्र, कब्र मिली या कब्रिस्तान मिला, उसका नाम था क्या, R37। और इसमें जो इसका दुर्ग था, सुरक्षा दुर्ग, इसमें सुरक्षा दुर्ग जो था, सुरक्षा दुर्ग, वो था माउंट एबी, माउंट एबी। आप ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिएगा। इसको इंग्लिश में भी कभी कभी लिखा होता है, तो आप लिख लीजिएगा माउंट एबी। ये सारी चीजें हमें हड़प्पा सभ्यता में पढ़ने को मिलेंगी। इन सारी चीजों के बारे में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब इसके बारे में हम ये सारी चीजें पूछते हैं। और इसको ये समाधि कहते हैं या फिर आप कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। इसमें समाधि है, कहीं पर आपको ये समाधि लिखा होगा, कहीं पर आपको कब्रिस्तान लिखा होगा। आप समझ जाइएगा R37 किसमें है, ये हड़प्पा सभ्यता में है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आज का हम रिवीजन कराते हैं। हमने हड़प्पा सभ्यता में क्या पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता में हमने इसको पढ़ा था, इसकी अवधि कब से कब तक थी, इन सब चीजों के बारे में। इसकी खोज किसने की थी, दयाराम शायनी ने। किस सन में की थी, 1826 ईस्वी में की थी। इसकी अवधि कब से कब तक थी, वो थी 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक। इन सब चीजों के बारे में। इसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, सबसे छोटा स्थल कौन सा था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। चलिए आप ये सारे टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। कल हमारा नया टॉपिक होगा मोहनजोदड़ो, जो हमारे हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट होने के बाद मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। इसकी सारी राजधानियां, जो मेन राजधानियां हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।